welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. So आज का दूसरे सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बूस्ट मानने वाले हैं और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आती रहे और आप उसको देख के अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इम्प्रूव कर सको। Alright, so without wasting any time, we have to start a new first topic, which is already written on the board. चलिए बात करते हैं इस नए शानदार टॉपिक की। तो आपको जैसे कि बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है 25x ब्रैकेट के अंदर x plus 1 इक्वल्स टू -4। आपको कुछ नहीं करना है, ये ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 25x का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो 25x² आ जाएगा, राइट। ये प्लस लगाएंगे और 25x का इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25x आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 4। माइनस के 4 को इस तरफ ले आओ, 25x² प्लस 25x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? इतना समझ में आया? बहुत आसान था, इंटरेस्टिंग था। चलो आगे देखो। अब x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म में होता है तो 25 मल्टीप्लाई 4 होगा तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। अब ऐसा नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और उन दोनों नंबरों को प्लस या फिर माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर 25 आ जाए। तो ऐसे वो दो नंबर कौन से हैं बोलो। अगर आपको नंबर अगर नहीं पता तो आप ऐसे कर लिया करो, एलसीएम ले लिया करो। 2 5 द 10 0, 2 to the 4, 2 5 the 10, 5 5 the 25 and 5 1 the 5। देखो 5 5 the 25 होता है और 2 to the 4 होता है कि नहीं होता है? 25 4 का कितना होता है? 100 होता है। लेकिन अगर हम 25 और 4 को प्लस करेंगे तो 29 बनेगा, अगर इनको माइनस करेंगे तो 21 बनेगा। मतलब अपन को तो क्या चाहिए था? अपन को तो 25 चाहिए था, ये 25 दोनों नहीं आए ना दोनों। अब अभी अपन ने क्या किया? अभी अपन ने 5 और 5 लिए, अब कोई दूसरे नंबर ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 5 to the 10, 5 to the 10। 10 और 10 मिलके 20 बनाएंगे, 25 नहीं बनाएंगे ना, तो ये दोनों नंबर भी फेल मार गए। अब अपन को क्या करना पड़ेगा? देखो 2 to the 4 और 4 5 the 20, 4 5 the 20, 2 to the 4, 4 5 the 20 और ये लास्ट वाला 5 बचा। 20 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, होगा ना 100। और दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 भी आ जाएगा। मैंने शुरुआत में कहा था ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और उन दोनों नंबरों को प्लस या फिर माइनस करने पर 25 आ जाना चाहिए। तो वो दोनों नंबर थे 20 और 5। 20 और 5। आपको पहला वाला टर्म जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, आखिरी वाला टर्म जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, 2 टर्म्स लायक स्पेस छोड़ देना। अब अपन को दो नंबर मिले, एक मिला 20 और दूसरा मिला 5। यहाँ पर x चल रहा है तो यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर भी x लिख दिया। अब ये प्लस का 25 चाहिए ना, तो उधर पे प्लस लगा देंगे और यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, तभी तो 20 + 5 25x होगा। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लो, इन दोनों से कॉमन आ रहा है x और 5 भी कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ गया। देखो इससे 5 आपने कॉमन निकाला, 5 का टेबल में 25 5 टाइम्स आता है, एक x बाहर निकल गया, बचा एक x, और 5 का टेबल में 24 टाइम आता है और x बाहर निकल चुका है, इसीलिए काम खत्म। प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 आता है कॉमन। 1 कॉमन निकालोगे तो x बचेगा, प्लस लिखना, सॉरी 1 कॉमन निकालोगे तो 5x आ जाएगा। देखो जब 1 कॉमन निकलता है ना तो कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है, वही सेम टू सेम आ जाता है, 5x + 4 = 0। अभी इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो 5x + 4 फिर से कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? 5x + 1 बचेगा, 5x + 1 = 0 बचेगा। अभी इसको 0 के इक्वल लिख लो तो 5x + 4 = 0, मतलब 5x = 4 को ट्रांसफर करोगे -4 और x का वैल्यू आ जाएगा -4/5। अब दूसरा नंबर ले लो, 5x + 1 = 0। यहां से 5x का वैल्यू निकालो, x को ट्रांसफर कर दोगे ना तो -1 आएगा और x का वैल्यू आ जाएगा -1/5। कितने आसान और इजी क्वेश्चन था। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ खास बात नहीं थी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत आसान है और इजी है।
देखो वही करना है, सेम टू सेम करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है ना। 2 का मल्टीप्लीकेशन आप किससे कर दोगे, ए स्क्वायर से कर दोगे। 2 का मल्टीप्लीकेशन आप ए स्क्वायर से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2a स्क्वायर मिलेगा। 2a स्क्वायर कितना मिला, 2a स्क्वायर मिला। अब अपन को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2a स्क्वायर बन जाए और उन दोनों नंबरों को प्लस या फिर माइनस करने पर ये बीच वाला a आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, बीच वाला a आ जाना चाहिए। चलो तो वो दोनों नंबर हो जाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। एक 2a ले लो और दूसरा ले लो a। अगर आप 2a का मल्टीप्लाई a से करते हो तो 2a स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो 3a मिलेगा। लेकिन अपन को तो चाहिए पॉजिटिव a, तो हमें 2a माइनस a करना पड़ेगा तो a मिलेगा। हम इसको प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। समझ में आया। तो हमें वो दो नंबर मिल चुके हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2a स्क्वायर मिल रहा है और उन दोनों नंबरों को माइनस करने पर a भी मिल रहा है। तो पहला टर्म क्या है, 2x स्क्वायर है और आखिरी टर्म माइनस a स्क्वायर है। वैसे ही लिख लो सेम टू सेम, बीच में स्पेस छोड़ दो, 2a लिख लो और ये वाला a लिख लो। क्लियर है। अब ये इधर पर x है तो दोनों में x लगा दो। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से ये समझना कि इधर पर क्या चाहिए अपन को, पॉजिटिव a चाहिए। पॉजिटिव a कब आ सकता है, जब छोटे नंबर में नेगेटिव साइन हो और बड़े नंबर में पॉजिटिव साइन हो। समझ में आया होगा। ये देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों से x भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 तो बाहर निकल चुका है, इधर से एक x बचेगा, प्लस 2 बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है, a बचा है तो a बचा है, माइनस इन दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है और दोनों से a कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये ध्यान से करना, बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। वो क्या कर देते हैं, माइनस का माइनस लिख देते हैं और यहीं पर काम खत्म हो जाता है उनका। दोनों a से एक a बाहर निकल गया, बचा एक a बराबर 0। अभी देखो x प्लस a दोनों में है, बाहर निकाल लो। x प्लस a बाहर आ गया, 2x माइनस a बचा, 2x माइनस a बचा इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल लिखोगे, x प्लस a बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस a। अभी इसको 0 के इक्वल लिखना, 2x माइनस a बराबर 0, तो 2x इक्वल्स टू प्लस का a और x इक्वल्स टू a अपॉन 2। अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों के लिए बहुत तेज लगता है तो आप इसको रिवर्स स्पीड में ले जा सकते हैं। रिवर्स स्पीड इन द सेंस स्लो स्पीड भी यूट्यूब देता है। यूट्यूब स्लो स्पीड देता है, स्लो स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। अगर आप तेज समझना चाहते हो तो 2x 1x करके समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया, फर्स्ट क्वेश्चन बताया, बड़े आसान क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब इसके बाद अपन थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑलराइट, आई होप आपको पिछले दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बड़े आसान क्वेश्चन थे। अब आपको बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपने देखा भी ना होगा एनसीईआरटी में, बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का दिख रहा होगा, बल्कि आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लगेंगे। चलो देखो, x प्लस 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने इससे पहले बोला मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे एलसीएम निकालने पड़ते। ये आपका फ्रैक्शन है, ये भी आपका फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शनों से ये एलसीएम आ जाएंगे। और जब एलसीएम आएंगे ना तो इसको ऐसे लिख लेना, x प्लस 4, या फिर ऐसे बच्चों ऐसे समझा पाओ। देखो जब आपके दो फ्रैक्शंस होते हैं ना, दोनों फ्रैक्शंस को जब आपको एलसीएम निकालना पड़ता है तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दिया करो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दिया करो। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो x माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इससे होगा 1 से तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तो x माइनस 7 ही बचेगा। इसका इससे होगा तो x प्लस 4 बचेगा। ठीक है, इधर प्लस नहीं आएगा, इधर पर माइनस आएगा, ये चीज का ध्यान रखना। क्योंकि बीच में क्या है, माइनस। इसको आपने इससे किया, ये लिख दिया, माइनस लगा दिया, फिर इसको जब इससे करोगे तो ये लिख दोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट आता है, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाओगे। माइनस इज वेरी डेंजरस थिंग, माइनस इज वेरी डेंजरस थिंग। चलो x माइनस 7, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, माइनस x माइनस प्लस माइनस 4। बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं भाई, प्लस लगा देते हैं, अंदर तो फायरिंग कर देते हैं प्लस लगा के।
प्लस नहीं लगाना है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर देखो माइनस का मल्टीप्लाई एक्स से हुआ माइनस एक्स, माइनस का प्लस 4 से होगा तो माइनस 4 आएगा ना, अपॉन। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करने वाले हैं, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों से, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, प्लस 4 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, इक्वल्स टू 11 अपॉन 30, 11 अपॉन 30। ये देखो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई दोनों से किया, बड़ा लाइन बना दो यार, बड़ी सी लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का मल्टीप्लाई दोनों से 4x माइनस 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो, माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 3x आएगा, माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। क्लियर? अब अपन आगे क्या करने वाले हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करने वाले हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करने वाले हैं। चलो 30 का मल्टीप्लाई माइनस 11 से कर दो, माइनस 11 का मल्टीप्लाई 30 से होगा इक्वल्स टू, इस 11 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो इसमें ब्रैकेट लगा देना, 11 का मल्टीप्लाई किससे, इसके ब्रैकेट के अंदर लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ब्रैकेट क्लोज। ये देखो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कैंसिल, यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज है ना इसके मल्टीप्लाई में और ये चीज इसके मल्टीप्लाई में, जब दोनों मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बचेगा माइनस का 30 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा फिर तो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, माइनस 30 को इस तरफ ले जाओ, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और प्लस का 30, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये देखो अब आगे देखना पड़ेगा, माइनस 3x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 30 में से 28 गया, बचा प्लस का 2। ठीक है, पूरा इंटरचेंज कर देंगे, LHS को और RHS को पूरा इंटरचेंज करने वाले हैं। जब पूरा इंटरचेंज करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है? अपना एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको अपन क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे आसान तरीके से। चलो देखो, इसको कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर में होता है 2 में, कितना आएगा 2, रब वर्क है ये, 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे दो नंबर बता दो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए। प्लस करने पर आ गया 3, कौन से वो दो नंबर है, 2 and 1, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है, दोनों को प्लस करते हो तो 3 आता है। तो पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म जैसा लिखा वैसे ही लिख दो, ठीक है। इन दोनों को अरेंज कर दो, 2 लिख दो और 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन लिख दो, 1 लिख दिया। अब ये x है तो x लगा दो, 1x कभी सुना नहीं होगा इसलिए 1 हटा दो, x बोल सकते हैं, 1 को अपन x बोल सकते हैं। अब हमें इधर पर -3 चाहिए। -3 कब आ सकता है, जब दोनों में नेगेटिव हो, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, दोनों में नेगेटिव रहेगा तो माइनस का 3 भी आ जाएगा। अब इन दोनों से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस का कॉमन आएगा तो उधर पर तो x बच जाएगा, लेकिन इधर पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, 0। अब इन दोनों से फिर से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2, फिर क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। जब आप इसको 0 के इक्वल लिखोगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा प्लस का, इसको इक्वल के 0 लिखोगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। आपका पहला वैल्यू हो गया, दूसरा वैल्यू हो गया, ये आपके आंसर है। आसान क्वेश्चन था, इजी था, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना। ऑलराइट, चलो बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, उसको भी जल्दी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के अंदर खत्म, खल्लास होने वाला है क्वेश्चन। 2 मिनट तो नहीं लगता, वैसे मजाक कर देता हूँ 2 मिनट वाला, 2 मिनट नहीं लगता है, 2 मिनट वाला मजाक होता है जिसमें बच्चा थोड़ा तो रुक सके वीडियो में। मजाक कर देता हूँ यार, मजाक करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाता है। चलो क्लास के वक्त थोड़ा बहुत मजाक चल जाता है, लेकिन
सर के थ्रू चलना चाहिए, सर के थ्रू। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दो। लाइव क्लासेस आने वाली हैं आपकी, लाइव क्लासेस आएंगी, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, आपस में बात करेंगे। जो भी लाइव सेशन में बच्चे रहेंगे वो आपस में बात करेंगे अपन। चलो देख लेते हैं फटाफट। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। 2 फ्रैक्शन है, पहला फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन। मैंने अभी अभी बताया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो। एक्स का 1 से होगा तो एक्स आएगा, 1 का 16 से होगा 16 आएगा, माइनस एक्स का 1 से होगा एक्स आएगा, बराबर 15 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके बाद, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। 15 का एक्स से हुआ 15x। यार एक काम करो, सुनो मेरी बात को, पहले इसका इससे कर दो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको पहले अगर इसका इससे करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं तो इसका इससे करूंगा। x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 माइनस एक्स से, कितना मिल जाएगा 15x। 15x समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा और रुको, आएगा समझ में। इस x का मल्टीप्लाई दोनों से कर देते हैं। x का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स से किया और प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया 16 माइनस एक्स से, इक्वल्स टू 15x। इसका तो कुछ नहीं होने वाला, वापस लिखते चलो। x का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 16 से तो 16, 1 का x से तो माइनस का x, बराबर 15x। 15x को इस तरफ ले आओ और देखो इसको सीक्वेंस वाइज संभालो। सीक्वेंस इन द सेंस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर एक्स वाली टर्म प्लस का 16x है, फिर ये है एक्स का टर्म माइनस का एक्स, और ये भी आने वाला है, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का 15x। 16 बच गया, प्लस का 16 लिख दो, इक्वल के उस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अब माइनस का एक्स स्क्वायर और ये देखो प्लस का 16x, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 और x कितना हो जाएगा 16, माइनस का 16x प्लस 16 सॉरी 16, हाँ 16 था, इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब माइनस का 16 सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस का 16 बच गया, बराबर 0। माइनस का एक्स स्क्वायर 16 को उस तरफ ले जाओ, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बच गया, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इस पर। और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है ना, और जब स्क्वायर रूट जब हटता है ना तो प्लस माइनस का नंबर दे देता है, ये प्लस और माइनस का 4 आ गया, मतलब x का वैल्यू आपका प्लस का 4 आ गया और x का वैल्यू आपका माइनस का 4 आ गया। आपके 2 आंसर आए, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। जब रूट हटता है तो प्लस माइनस का आंसर मिलता है। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान था, इजी था। ऑलराइट, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको प्रीवियस लेक्चर भी पसंद आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सर को मोटिवेट करो और प्लेलिस्ट पर जाके जरूर देखो। प्लेलिस्ट बना के रखी है, प्लेलिस्ट में आपका रियल नंबर हो चुका है, पॉलिनोमियल हो चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लेक्चर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से मैंने ह्यूज तरीके से पढ़ाया है। और अब चूंकि आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 से मैंने बूस्ट कर दिया है। ये अब सीरीज बूस्ट हो जाएगी, इसमें आपको एक से धुरंधर क्वेश्चन देखने मिलेंगे। आपको इस सीरीज में, बूस्टर सीरीज में एक से धुरंधर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपने देखे भी ना होंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, एनसीईआरटी बुक में। तो ऐसे ही आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए से सबसे पहले मिल सके। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।